मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश के निर्जरा अधिकार के हम लगभग अंतिम मोड़ पर हैं। और निर्जरा कैसे होती है ये जानने से पहले हमको जो पुण्य और पाप दोनों का भेद, जो पहले पुण्य पाप अधिकार में भी पढ़ने पढ़ा था, इस अधिकार में भी विशेष रूप से उस पर जोर दिया गया। जोर क्यों दिया गया है कि हम पाप से तो सारे लोग परिचित हैं और पाप को सब दूर करना चाहते हैं, लेकिन पुण्य के प्रति होने वाला हमारा जो मृदु भाव है वो वास्तव में दुख का कारण। एक सेकंड। वो जो पुण्य है जो हम हमारे लिए जो मृदुता मृदु समझा जाता है, उसके बारे में आज मैं आपको कुछ डिटेल्स बताऊंगा जो शास्त्र सम्मत है। इन्हीं गाथाओं में इन प्रश्नों के माध्यम से दिया है। और प्रवचन सार की एक गाथा है जिसमें इसका क्लैरिफिकेशन दिया है कि पुण्य है क्यों है। तो अपन सर, इसकी ये चर्चा। हुंडे हेज के बारे में बता ही रहे हैं। जी। कल जो आप आज बताने वाले थे, आज के लिए छोड़ दिया था। हाँ। कुछ मैटर था अपना कल का जो लास्ट में डिस्कस हुआ। हाँ, वो केवली कितनी तरह के होते हैं। हाँ हाँ। अब वो वो अपन ले अगर लेंगे अपन। अगर आप एवरेस्ट हो गए हैं तो उसके बारे में अगर बोल सकेंगे तो वो भी अच्छा है। मैंने उसको अलग से देखा नहीं, बट जैन जैन धर्म जानिए में ये दिया हुआ है, तो आपको उसमें से पढ़ के सुनाऊंगा। तो अभी फिलहाल मैं जरा पुण्य की आपसे बात हाँ, करता हूँ। ठीक है। देखिए। हाँ। देखिए अपना ये पढ़ा था अपन ने। निकल गया था पुण्य पाप वाला, नीचे था। पहले मैं आपको 252 पेज पर एक कोटेशन आया है। ये उसका है समय सार का, प्रवचन सार का। ये देखिए जो फुट नोट हाँ। में दिया है। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं और ये वाला अपन ने छोड़ दिया था। पुण्य भी दुख का बीज है। तृष्णा भोग को जन्म देती है। भोग से पाप बंद होता है। देखना आप कनेक्शन भोग पुण्य का क्या बताया। पुण्य भी दुख का बीज है। तृष्णा भोग को जन्म देती है। भोग से पाप बंद होता है। पुण्योदय में राग की सेना खड़ी हो जाती है जो पाप का ही बीज है ना। तो ये क्या बताया। राग की सेना खड़ी हो जो पाप का ही बीज है। फिर राग में ये कहाँ दिया, प्रवचनसार अध्याय 2 गाथा 74 में। राग में प्रशस्त तथा अप्रशस्त भेद आश्रय भेद से किए गए। आश्रय भेद से किए गए हैं, लेकिन सभी राग मोहिनी कर्म के भेद हैं और सदैव मात्र बंध के ही कारण है। ये समझना बात को। प्रशस्त पुण्य भी बंध ही है। क्यों? क्योंकि वो राग का एक स्वरूप है। और राग क्या है? चारित्र मोहिनी। तो मोहिनी कर्म का भेद है। सदैव मात्र बंध के ही कारण है। सभी राग मोहिनी कर्म के भेद हैं और सदैव मात्र बंध के ही कारण है। मोह को पाप तो सर, प्रकृति ये में। जो 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 अपन पूजा वगैरह करते हैं,
या भक्ति वगैरह करते हैं, सब प्रशस्त पुण्य के बंद होते हैं, वो इसी कैटेगरी में आएंगे ना? हाँ, अभी मैं आपको पूरा सुनाऊंगा, फिर अपन उसका एनालिसिस करेंगे। सभी राग ओके। मोहिनी कर्म के भेद हैं, और सदैव मात्र बंध के ही कारण है। मोह को पाप प्रकृतियों में गिना गया है। देखो हमने कैसे डिराइव क्या किया है, कि चाहे वो प्रशस्त हो चाहे अप्रशस्त हो, राग है ना। तो सभी राग मोहिनी कर्म के भेद हैं, पहला तो ये पॉइंट हो गया। फिर दूसरा बोला, और ये सभी मात्र बंध के ही कारण, दूसरा पॉइंट। तीसरा, मोह को पाप प्रकृति में गिना गया है, अतः वे राग पाप प्रकृति के ही वंशज है ना। इसको बहुत गहराई से समझना। तथापि, और इसमें जो आपने पूछा उसका उत्तर है, तथापि चारित्र के संपर्क में होने वाला प्रशस्त राग या शुभ परिणाम परंपरा से मोक्ष का साधक भी कहा गया है। इसका अर्थ क्या हुआ, कि जो मैं पूजा पाठ या जो शुभ कार्य करता हूँ उससे बंध तो होता है। बंध किसका होता है? जो पुण्य है वो क्या है? पुण्य बंध है। तो बंधन की अपेक्षा तो वो भी एक बंधन है, लेकिन उस बंधन के निमित्त से हमारा आगे का कार्य सुधरता है ना। तो जैसे कि वो बोलते हैं कि कोई जो अच्छा बिजनेसमैन है, उसको किसी में बहुत नुकसान हो रहा है, किसी में बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन उसको अगर किसी को कुछ थोड़ा बहुत धन दे करके और बड़े धन का फायदा होता है तो वो सौदा कर लेता है, कि भाई थोड़ा सा ही धन खर्च करना है लेकिन इससे फायदा बड़ा होने वाला है। उसी तरह से शुभ बंध जो है, हालांकि हानिकारक है, बंध तो सब बंध ही है, लेकिन उसके सहारे से जो उसको मिलने वाला है वो बड़ा लाभ देने वाला है तो नहीं तो बंध फिर, आप उसकी। नहीं अगर आलम्बन लेंगे नहीं हाँ, तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा ही नहीं। तो वो उसको मना नहीं कर रहे हैं। आलम्बन लिया ही जाता है, जी जी, वही वही लिया मैं ही कह जाता है, और वो मिलता है। जैसे मुझे जिनवाणी का समागम मिला, यह सब जब सब शास्त्रों का समागम मिला, गुरुओं का समागम, अपन कहते हैं मुझे बड़े बड़े पुण्य के प्रताप से मुझे गुरुओं के दर्शन हुए, रहा। सर मुझे ये गुरु हमें मंदिर मिला। हमें स्वाध्याय का समागम मिला, हाँ, ये भी तो उसी कैटेगरी में आएगा। बिल्कुल उसी कैटेगरी में आएगा। मैंने कोई अच्छे पुण्य किए थे जिससे एक बंद हुआ, जी उससे शुभ कर्म का बंद हुआ, उसके निमित्त में मुझे ये सब मिला। जी। तो मिलने मिलने तक तो बात सही है, लेकिन तो छोड़ना तो मुझे ये भी पड़ेगा ना। नहीं, वो तो छोड़ना पड़ेगा। अब जो देखिए, एक पुण्य कर्म का उदय हुआ, उससे हम यहाँ यात्रा करके इस स्थिति तक आए कि हमको स्वाध्याय का समागम मिला। हाँ, अब जो स्वाध्याय के समागम से दूसरा पुण्य का प्रशस्त पुण्य का बंद होगा, वो तो होगा ही, मगर एक रास्ता तो क्लियर हो रहा है ना, आलम्बन तो लेना ही पड़ रहा है ना। नहीं, वो लेना लेना पड़ता है। आगे अभी की जो प्रश्न उत्तर आएंगे ना, उससे आप और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये जो आलम्बन है आपको स्वतः ही कैसे मिलता जी है ना, वो कैसे मिलता है। बहुत बढ़िया, ये इंटरेस्टिंग बात है। अभी जैसे आप एक नदी के किनारे बैठे हुए हो, और आप इंतजार कर रहे हो उस पार जाने के लिए कोई नाव मिल जाए, और आपने देखा, लोगों से पूछा, लोगों ने कहा भैया यहाँ तो बरसों से कोई नाव आई नहीं, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन तभी अचानक से एक नाव भटकती भटकती वहां आ गई किनारे, और उसने मुझसे कहा कि मैं उधर जा रहा हूँ, आप लोगों को चलना हो तो चलिए। तो क्या हुआ, मेरे पुण्य के उदय से वो नाव मुझे मिल गई, और उस पार भी पहुंचा दिया। और उस पार जब पहुंची तो मैं ये थोड़ी कहूंगा कि भैया इतने पुण्य से मुझे ये नाव मिली, मैं तो नहीं उतरता। उस पुण्य का आलम्बन मैंने लिया, वहां तक पहुंचने के लिए लिया, और अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद मैंने उसको छोड़ दिया। बहुत बढ़िया। अगर मैं उसमें उलझता रहता, उससे राग करता रहता कि इतने पुण्य से मुझे मिली, इतनी मुझे मुश्किल से मिली, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं, तो मेरी मंजिल आएगी क्या? ठीक उसी प्रकार से, जो अभी आपको समझ में और भी आगे आएगा, कि मिथ्या दृष्टि की पुण्य के बारे में क्या दृष्टि होती है, और समय दृष्टि की पुण्य के बारे में क्या दृष्टि होती है ना। ये मैंने आपको बीच की चीज बताई, कि समस्त प्रकार के राग बाई एंड लार्ज डेफिनेशन के हिसाब से तो राग ही है, बंध के कारण है। बंध कौन सा है? बंध दोनों ही बंध संसार में ठीक नहीं बताए। संसार मुक्ति के हिसाब से मुक्ति के दोनों ही विपरीत स्वरूप हैं, उस हिसाब से ये दोनों की बात कही गई। और उसमें परंपरा से मोक्ष का साधक क्यों कहा है? जो आपने हमने अभी बात करी, कि उस आलम्बन से लेने के बाद में अगर जीव पुरुषार्थ करे, अब जिनवाणी का समागम मिला, पुरुषार्थ अपने को स्वाध्याय आदि करने का मिला, लेकिन मैं अगर उसका जो है मिस यूज करूं, उसको उस दिशा में नहीं यूज करूं, मैं पंडित बन करके बैठ जाऊं,
और मैं बोलूँ कि भैया ये सब पुण्य के उदय से मुझे इतना ज्ञान मिला, पुस्तकें मिली, सुनने वाले मिले, और अब मैं उसको लेके उसका मिसयूज करूं, उसके रास्ते से कुछ धन आदि कमाने की कोशिश करूं, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की कोशिश करूं, तो ये मैंने उसका मिसयूज किया ना। तो मिसयूज ना करके ज्ञानी उस प्रशस्त पुण्य के सहारे मुक्ति का मार्ग ही प्रशस्त करते हैं, है ना। तो देखो अभी अपन बात करेंगे तो आपको एकदम क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर। देखो कल अपन ने ये पढ़ा था, तुम्हें अपने स्थान की प्राप्ति करनी है। तुम्हारा स्वरूप तो शुद्ध चैतन्य मूर्ति है, उसमें रागादि की कालीमान नहीं है, ना उसमें नर नारकादि विकारी पर्याय हैं। वह तो चैतन्य धातु का बना हुआ शुद्ध चैतन्य रस से भरा हुआ है। इस तरफ देखो, यह तुम्हारा स्थान है। ये अपन ने कल पढ़ा था, इसमें से मैं खाली खास खास चीज आपको बता रहा हूँ। फिर हमने एक पढ़ा था ये एक ही पद निरापद है ना, जो संपूर्ण विपत्तियों से रहित है। ऐसा उस शुद्ध चैतन्य स्वरूप मात्र अपने पद का आस्वादन करना चाहिए। वह ऐसा श्रेष्ठतम पद है जिसके सामने सांसारिक संपूर्ण कर्मोपाधि जन्य पद स्वयं में अपद ही है, मेरे योग्य स्थान नहीं है। ये सब अपन पढ़ चुके हैं, है ना। अभी देखो, आत्मा उपयोग लक्षण वाला है, सदा काल ज्ञानमय है, कदाचित भी उससे भिन्न नहीं है। ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म के निमित्त से तथा मोह के उदय से ज्ञान में अल्पता तथा विपरीतता तो आ सकती है, लेकिन ज्ञान स्वभाव का नाश कभी नहीं होता। ये भी अपन ने पढ़ चुके हैं। अब देखो आगे है, यहाँ अपन ने जहाँ से छोड़ा था, ये इस पे आ जाए, 255 पेज। हाँ, ये अपन यहाँ तक पढ़ चुके हैं। देखो अभी है, एकमात्र सम्यक दर्शन जिसे आत्मदर्शन कहना चाहिए, जो स्वानुभव रूप है, समस्त क्लेशों से रहित आनंद की भूमिका है, उससे मोक्ष मार्ग खुलता है। सम्यक दृष्टि के महाव्रतादि या उपवास आदि तप उसे आनंददायक होते हैं। देखो अब सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में जो अभी भेद चलेगा वो जरा सुनना एक सेकंड। गर्मी लग रही थी, चलो जरा बंद कर, चला। एकमात्र सम्यक दर्शन जिसे आत्मदर्शन कहना चाहिए, जो स्वानुभव रूप है, समस्त क्लेशों से रहित आनंद की भूमिका है, उससे मोक्ष मार्ग खुलता है। सम्यक दृष्टि के महाव्रतादि या उपवासादि तप उसे आनंददायक होते हैं। अब समझना बात को। अपन बहुत सारे बोलते हैं कि देखो बेचारे महाराज जो है, हम उनको मुनिराज को किस लिए थोड़ा वो श्रद्धा उनके ऊपर रखते हैं, क्योंकि बेचारे बेचारे मुनिराज कड़ी धूप में, बरसात में, सभी मौसमों में गमन करते हैं, नग्न रहते हैं, कितने दुख सहते हैं। इसलिए हम उनके ऊपर दया करके श्रद्धा करते हैं। हमें उनकी जो चर्याएं हैं, उन वो कठिन चर्या में ऐसा लगता है कि वो बहुत मुसीबत के साथ उसका पालन कर रहा है। हाँ, क्योंकि हम मिथ्या दृष्टि है, इसलिए हमारा चिंतन ऐसा है। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, सम्यक दृष्टि के महाव्रत आदि या उपवास आदि तप उसे आनंददायक होते हैं। और हम ये मान के चल रहे हैं कि जितने मुनि हैं, हम जिन्हें वास्तव में मुनि कहते हैं, वो सम्यक दृष्टि है। ऐसा स्वानुभव बिना ज्ञानाश्रय के नहीं होता, चाहे कितना भी तप करो। अगर वो सम्यक दृष्टि है तो उस मुनि को वो सारी चर्याएं आनंद से भर देती। तो आनंद में डूबना उतराना उसका लिए एक नियमित कार्य है, इसलिए उसे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी के सहारे तो वो युगों युगों तक, कितने कितने वर्षों तक चतुर्थ काल में लोग तपस्या करते थे। संपूर्ण महिमा सम्यक दर्शन की है, अतः भेद ज्ञान को सर्वप्रथम प्रयत्न से प्राप्त करना चाहिए। देखो ये एक अंडरलाइन करना, कैसे भी करके हमको जीवन में कैसी भी विषमताएं आ जाएं, हैं, लेकिन उन विषमताओं में हमारा जो शास्त्राभ्यास है वो बाधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कितनी मुश्किल से मिला है।
और एक क्षण में अगर उसमें व्यवधान आ गया तो कितने वर्षों बाद वो हम उसमें जुड़ेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए उसमें तो एक, जो उन्होंने दयानंद राय जी बोला ना कि एक घड़ी मत विसरो करो नित आओ जनमुख जम मुख बीच में, ये बात सब पर लागू होती है। तपस्या, स्वाध्याय, आज स्वाध्याय भी एक तप है ना। तो एक घड़ी भी उसको विसारना मत। अगर किसी तरह की कोई प्रतिकूलता आ गई कि साहब मैं तो इस वजह से छोड़ रहा हूँ कि मुझे जो उस दिन ये ऐसी बात सुनने को मिली या मुझे उस समय मन नहीं लगा, नहीं, ये बहुत क्या बोलते हैं ये ऐसा रत्न है जिसे मेरे खोने के बाद में, जैसे उसमें उदाहरण आता है, कौवे को उड़ाने के लिए एक रत्न फेंक के मारा और समुद्र में गिर गया, अनादि काल तक मिलने वाला नहीं, अनंत काल तक मिलने वाला नहीं। इसलिए कभी भी शास्त्र आदि के समय में शास्त्राध्ययन रूपी जो रत्न हमें मिला है, किसी भी कीमत पर गंवाना मत। देखो हमारे बीच में जैसे ये जो हमारी बहन जी गुणमाला जी हैं, वो लेटे लेटे भी मतलब कितने कष्टों के बाद भी स्वाध्याय नहीं छोड़ते। समझ में आए ना आए, भारी हो कम हो, अपने स्वास्थ्य की परवाह, ये बहुत बड़ा तप है। इतनी जितनी हम सिंसियरिटी इसके प्रति रखेंगे, जिनवाणी के प्रति रखेंगे, उतने हमारे आगे के कार्य साध्य होते चले जाएंगे। इसलिए भूल के भी इसको मत करना, हम किसी से किस पर रोष करें। तो ये बिल्कुल अपना बांध लेना। थोड़ी बहुत अगर अपने को असुविधा भी हो स्वाध्याय सुनने में करने में, जैसा उस समय में मेरे सोशल विजिट्स रुक जाते हैं या उस समय में मैं कुछ और न्यूज देखता हूँ, ये सब बिल्कुल नहीं। ये समय हमें अपने लिए मिला है। और ज्यादातर लोग, वैसे जो बूढ़े हैं उनका तो अंतिम समय में ज्यादा देर नहीं है, लेकिन जो जवान है उनकी भी कोई गारंटी नहीं। इसलिए इस समय का पूर्ण सदुपयोग करना, इसका एक एक सेकंड उपयोग में ले। तो क्या सर बोल ये रहे हैं? सर ये जो हाँ बात आप कह रहे हैं, हाँ जी। ये स्वाध्याय वाली या मतलब जिनवाणी के प्रति श्रद्धा रखने वाली, जी। मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूँ। हाँ दो चीजें मेरे भाव में आई हैं कि हमेशा प्रयास रहता है कि हर हालत में स्वाध्याय को ज्वाइन करना ही। जी। और दूसरा, स्वाध्याय करने से पता नहीं क्या प्रताप हो रहा है, जीवन बहुत सरल हो गया वाह। और सफलता मिलती है स्टेजों पर। कोई काम आपके रुकते नहीं है। तो ये तो वो, इस स्वाध्याय का बहुत बड़ा प्रताप, जी, जो मैं बिल्कुल विश्वसनीय आपको अपना अनुभव आपके सामने से शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये भी तो बोल रहे थे हमारे जो विपुल जी भी बोल रहे थे, हम्म। ये संजय प्रकाश भी बोल रहे हैं, इनके स्वयं के अपने अनुभव बता कोई रहे ना, पहले चैलेंज भी बोल रहे थे। काम वैसे ही हो रहे हैं, दृष्टिकोण हैं। चेंज हो गया। बराबर, बिल्कुल काम सही तो कहा। वैसे ही हो रहे हैं, रह भी वैसे ही रहे हैं, नहीं बातचीत ये मंदिर भी नहीं जाते हैं, लेकिन सर, दृष्टिकोण चेंज हो गया, देखिए दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। देखिए सरण जी, जो बात आप कह रहे हैं, दृष्टिकोण चेंज होने से सुखद अनुभव हो रहा है। हाँ, बस वही वही। वो अचीवमेंट है ना। हम्म। देखो एक दूसरी, आप भी कई बार इस अनुभव को शेयर कर चुके हैं। डिवर हाँ सच हाँ। पीपल लाइक नहीं, फ्रेंड लाइक मैं तो, विपुल जी और संजय प्रकाश जी। अब जैसे कल एक प्रेम व्यवहार की बात आई थी, जो प्रेम की बात आई थी, तो मेरे दिमाग में 2 दिन से वही चल रहा है। मैं किसी हाँ से भी हाँ बात करता हूँ तो मैं वही प्रेम का भाव मेरे को आता है हाँ कि हाँ। अरे प्रेम का भाव बना रहे। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कैसा भी रहे, कोई दुराव, मतलब द्वेष भाव आना ही नहीं चाहिए अपने स्वभाव में। तो वो जो शास्त्र में हम पढ़ते हैं और सुनते हैं, वो वास्तव में हमारे को बहुत इम्पेक्ट करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी देखो मैं एक चीज आपको और बताऊं छोटी सी, कि हम आजीविका कमाते हैं, धन कमाते हैं, तो एक व्यक्ति जो है मजदूर होता है, सुबह से शाम तक जो है वो मेहनत करता है, तब जाकर के उसको 10-50 रुपए मिलते हैं। वो पूरे पूरे टाइम मेहनत करता है, जितनी उसकी बुद्धि उसके पास है उतनी करता है। लेकिन उसके विपरीत कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, वो ऑफिस में बैठा हुआ है और ज्यादा मेहनत भी नहीं करता, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा कमाता है। ठीक उसी प्रकार से हम जो सामान्य जो आ, धार्मिक प्रसंगों में जुड़ते हैं, जैसे पूजा पाठ आदि है, उनका फल तो होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन उसके मुकाबले में स्वाध्याय महातप है। जितनी देर में आपको उन क्रियाओं के द्वारा, मान लीजिए कि 10 ग्राम पुण्य की प्राप्ति होती है, तो यहाँ आपको किलो में मिलता है, थोक के भाव में।
कुछ ही क्षण में। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन अपन पढ़ने वाले हैं। कि वो कैसा पुण्य होता, और कैसा पुण्य होता है उसकी क्वालिटी भी अलग होती, जिसे हम प्रशस्त पुण्य के नाम से जान रहे हैं। वो क्वालिटी सम्यक दृष्टि को ही विशेष रूप से प्राप्त होती है। तो उतनी उत्कृष्ट क्वालिटी को प्राप्त करने के लिए, या सम्यक दर्शन का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, स्वाध्याय एक महान महान जो उपाय है। उसको छोड़ना नहीं। कैसी प्रतिकूलताएं आ जाएं, अच्छा वो मैं आज इसलिए नहीं गया तो गर्मी थी, मैं इसलिए नहीं गया कि सर्दी थी, आज मैं इसलिए नहीं गया कि फलाने ने ये कह दी, नहीं। ये वो सब कहा सुनी संसार में सब यहीं धरी रह जाएगी, लेकिन आचार्यों के ये अमृत वचन बाहर में मिलेंगे नहीं। हम बहुत महान महान पुण्य के धारी हैं। पिछले प्रशस्त पुण्य के उदय में हमें ये सब समागम मिला है, और अगर इसका उपयोग नहीं किया तो वो प्रशस्त पुण्य काहे के लिए था? तो देखो आगे अपन चलते हैं। सम्यक दृष्टि के महाव्रत आदि या उपवास आदि तप उसे आनंददायक होते हैं। ऐसा स्वानुभव बिना ज्ञानाश्रय के नहीं होता, चाहे कितना भी तप करो। संपूर्ण महिमा सम्यक दर्शन की है, अतः भेद ज्ञान को सर्वप्रथम प्रयत्न से प्राप्त करना चाहिए। और कैसे होगा भेद ज्ञान? अभी जब रोज स्वाध्याय कर रहे हैं, तो स्वाध्याय में ये सब बातें आज खड़ी होती हैं, तो हमारे मन में जिज्ञासा भी होती है और संकल्प भी प्रबल होता है कि ऐसा भेद ज्ञान मैं क्यों ना करूं, मुझे कौन रोक रहा? इसी संसार में ये पूरा संपूर्ण संसार एक प्रयोगशाला है। इस प्रयोगशाला में मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं वैज्ञानिक हूँ, और मुझे ये प्रयोगशाला मुफ्त में मिली है। इसमें होने वाले सारे जो पात्र हैं, जैसे आपने ट्रस्ट के अस्पताल वगैरह देखे होंगे कि वहाँ जो पेशेंट्स हैं उनसे ज्यादा पैसा नहीं लिया जाता। हाँ, जैसे यहाँ येरला वाला है या दूसरे जगह पे सब ट्रस्ट के होते हैं, उनसे ज्यादा पैसा नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वहाँ के डॉक्टरों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए मरीज चाहिए, और मरीज जो है उनको मुफ्त में मिलते नहीं है। आते हैं तो इसलिए उनसे नाम मात्र कर लेते हैं, जिससे वो आकृष्ट हो, वो आए और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके वो पारंगत हो जाएं। तो ठीक उसी तरह से हम सब साइंटिस्ट हैं। प्रयोगशाला में हमारे संसार रूपी जितने भी व्यक्ति हैं, वो सब हमारे क्लाइंट्स हैं। वो हमें फ्री में मिल रहे हैं। वो आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको मौका देंगे, करो हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट। हम आपको गाली सुनाते हैं, अब बनाओ अब समता का भाव। हम आपको बहुत प्रशंसा करेंगे, बनाओ समता का भाव। हम आपका अपमान करेंगे, बनाओ समता। ये सारी परिस्थितियां हमारे लिए ट्रस्टीज की तरह है, हमें मुफ्त में मिल रही हैं। और अगर हम उनका बुरा मान जाए, बुरा भला मान जाए, तो हम जानते ही नहीं है प्रकृति ने हमको ये मुफ्त में मुहैया कराई है। इसका संपूर्ण लाभ लेना, इस प्रयोगशाला का। और प्रयोग करके देखना कि पहले मेरा पहले जैसा क्रोध भाव रहा कि नहीं रहा, क्षमा भाव प्रबल हुआ कि नहीं हुआ, मेरा समता भाव उत्कृष्ट हुआ कि नहीं हुआ, मैं किसी भी छोटी सी बात से प्रशंसा में फूल जाता हूँ क्या, किसी भी छोटे से अपमान से मैं प्रताड़ित महसूस करता हूँ क्या। ये एक्सपेरिमेंट करो। इसलिए उन्होंने कहा, ऐसा स्वानुभव बिना ज्ञानाश्रय के नहीं होता, चाहे कितना भी तप करो। संपूर्ण महिमा सम्यक दर्शन की है, अतः भेद ज्ञान को सर्वप्रथम प्रयत्न से प्राप्त करना चाहिए। तो एक ने प्रश्न पूछा, दुष्कर तप को तथा महाव्रत आदि को भार रूप क्यों कहा? माना कि सम्यक्त रहित वे मोक्ष के मार्ग में नहीं है, तथापि पाप को तो भार रूप कहना उपयुक्त है, परंतु पाप के परि परित्याग रूप व्रत आदि को भार रूप कहना क्या उपयुक्त है ना? ऊपर कहीं उन्होंने एक बात कही है कि ऐसा तप आदि जो है वो भार रूप है, उसका कोई फायदा नहीं। तो वो उसको बुरा लगा, चेले को। वो बोल रहे हैं कि दुष्कर तप को तथा महाव्रत आदि को भार रूप क्यों कह रहे हो? माना कि सम्यक्त रहित वे मोक्ष के मार्ग में नहीं है, तथापि पाप को तो भार रूप कहना फिर भी ठीक है, परंतु आप तो पाप के परित्याग रूप प्रतादि को भार रूप कह रहे हैं, ये कहाँ तक सही है ना? तो देखो उसका समाधान कितना अच्छा दिया। मोक्ष मार्गी के लिए पुण्य रूप तथा पाप रूप क्रियाएं दोनों भार रूप हैं।
मोक्ष मार्गी के लिए पुण्य रूप तथा पाप रूप क्रियाएं दोनों भार रूप हैं, क्योंकि पुण्य पाप दोनों कर्म हैं जो आत्म स्वरूप नहीं है। जो निज वस्तु नहीं है वो कितनी भी उत्तम हो भार ही है। हैं? कि बोले साहब एक बार काम करो, आपको हम दिखाते हैं कि जो जो अंबानी जी हैं उनके पास कितने बढ़िया बढ़िया जो है गाड़ियां हैं, कितने बढ़िया बढ़िया उपकरण हैं। तो उससे बोले उससे क्या होगा, बोले आप प्रसन्न हो जाएंगे कि वो कितनी बढ़िया चीज है। तो बोले मुझे उससे क्या मिलने वाला, वो तो उसकी वो सामग्री है, वो भोग रहा है, मुझे उसमें क्या मिल रहा है। बल्कि उल्टा हो सकता है कि मुझे ईर्ष्या के भाव जागृत हो जाए, उल्टा मुझे हीनता के भाव जागृत हो जाए। तो जो भैया मेरे पास है, जो मेरी है वही बस बहुत है, उसी में संतुष्ट हूँ। है ना। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, जो निज वस्तु नहीं है वो कितनी भी उत्तम हो वो भार ही है। या मेरे पास कोई रख के गया, गिर भी एक बहुत बड़ा रत्न रख के गया कि भाई साहब इसको जरा संभालना, मैं अभी थोड़ी देर में आऊंगा, 2 घंटे बाद आपसे ले लूंगा। तो मुझे वो भार लगेगा कि या मैं उससे खुश हो जाऊंगा। मैं तो सोचूंगा भैया इतनी कीमती चीज है, मेरी तो है नहीं, ये कब ले जाए तो मैं इस भार से मुक्त हो जाऊं। और अगर मेरी ही है तो मुझे वो भार युक्त लगेगी क्या। जैसे जो बोझा ढोता है, ऐसा कोई मजदूर हो, उसके सिर पर मिट्टी लादी जाए तो भी उसे बोझा ढोना है, अथवा शक्कर लादी जाए तो भी बोझ ही है। देखो अच्छी उदाहरण है। उसका बोझ जब तक उतर ना जाए तब तक उसे सुख नहीं है ना। तो उसको तो बोझे से मतलब है, चाहे शक्कर का बोरा हो चाहे मिट्टी का बोरा हो। वो तो कह रहा है जल्दी से उतरवा लो साहब, मैं मरा जा रहा हूँ बाहर से। पाप पुण्य कर्म भी इसी तरह शुद्ध चिदानंद स्वरूप आत्मा के लिए बोझ रूप ही है, अतः उन्हें भार कहने में आया। ये प्रश्न है, महाव्रतादि पालने वाले अपने में आनंदित रहते हैं, फिर उन्हें भार और क्लेशकारी शब्दों में क्यों कहा है। अभी देखो वो चेला क्या बोल रहा है, वो एक बात पर अटक गया है। वो उसमें वो जो सम्यक दृष्टि दर्शन और मिथ्या दर्शन को छोड़ दिया उसने, वो खाली उस शब्द को पकड़े हुए है, महाव्रतादि पालने वाले। जबकि अपन जानते हैं कि मिथ्या दृष्टि भी महाव्रत का पालन कर सकते हैं और सम्यक दृष्टि भी कर सकते हैं। और फर्क क्या है उनका, वो वेद विज्ञान पूर्वक समता पूर्वक या असमता पूर्वक। महाव्रतादि पालने वाले अपने में आनंदित रहते हैं, फिर उन्हें भार और क्लेशकारी शब्दों में क्यों कहा है। समाधान दिया, सम्यक दृष्टि जीव को आत्महित की दृष्टि प्राप्त है, अतः महाव्रतादि के पालन में संसार के पापों से मुक्ति मानकर आनंदित होता है? सम्यक दृष्टि जीव को आत्महित की दृष्टि प्राप्त है, अतः महाव्रतादि के पालन में संसार के पापों से मुक्ति मानकर आनंदित होता है। मिथ्या दृष्टि की दृष्टि पुण्य के बंध की दृष्टि है। देखो ये फर्क समझना, महाव्रतादि का पालन दोनों कर रहे हैं, एक उसमें आनंदित हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि उस माध्यम से वो स्व के दर्शन कर रहा है। उसके जो महाव्रत हैं वो अंतरंग तप के रूप में प्रकट होते हैं। वो उनमें आह्लादित इसलिए रहता है कि संकल्प पूर्वक स्व में विद्यमान या स्थापित बने रहने के कारण वो उसे आनंद का साधन दिखाई देता है। जबकि मिथ्या दृष्टि जीव इसलिए किए चला जा रहा है कि उससे कुछ पुण्य का बंध होगा। मिथ्या दृष्टि की दृष्टि पुण्य के बंध की दृष्टि है। एक ही क्रिया में एक मुक्ति मार्ग का पथिक है और दूसरा बंध मार्ग का पथिक है, अतः उसे भग्न और क्लेशी कहा है? इस बात को आप मानते हैं, कैसा हो सकता। सर एक प्रश्न है यहाँ पर। हाँ जो द्रव्यलिंगी मुनि होते हैं, जी। जिनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, हाँ और आपने जैसा पहले विवेचन बताया, वो 28 मूल गुण का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, हाँ। तो उनके महाव्रत जो होते हैं
उसमें वो आनंदित महसूस करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते। तो कि नहीं करते। वो क्या वो उसको वो तो पुण्य मानकर पुण्य कमाना इसलिए करते हैं वो। हाँ, ऑब्वियसली। ऑब्वियसली दो कारण से करते हैं वो। एक तो ये कि इससे पुण्य बंद होगा और आगे जाकर के वो मोक्ष में काम आएगा, या इसी से मुक्ति भी हो सकती है। या दूसरा ये रहता है कि मेरी इस प्रक्रिया से मुझे बड़ा मनीषी तपस्वी माना जाता है, संसार मुझे बहुत यश देगी, मैं जहां जाऊंगा मेरी प्रशंसा होगी। ये भी अंदर में छिपा रहता है। लेकिन वो जो आत्मदृष्टि है, उसका अभाव होने के कारण उसका जो फायदा उठाना था वो नहीं उठा पाएगा। तो इसमें तो दूसरी दूसरी कैटेगरी में तो मायाचारी होगी, मान कषाय आ गया। हाँ, मायाचारी भी आप किंचित कह सकते हो, लेकिन मायाचारी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका उद्देश्य यही है अंदर से। उसको दूसरों को बताने की जरूरत थोड़ी कि मेरी दृष्टि जो है किस लिए है, मैं पुण्य के लिए कर रहा हूँ या किसके लिए कर रहा हूँ, उसे बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, इसलिए हम बताने की जरूरत नहीं है, मगर एक हाँ, नैतिक स्वभाव से देखा जाए, हाँ, कि भावों की दृष्टि से देखा जाए, तो जो वो मान कसाई के लिए कर रहा है कि देखो मेरा मैं कितना तपस्वी हूँ, हाँ, तो वो हो तो सकता है। वो सारे नहीं सर, देखो एक बार। इसमें इसमें हाँ, सर एक थर्ड रीजन भी तो हो सकता है कि ये दो हाँ, रीजन हो सकते हैं, या फिर थर्ड रीजन ये भी तो हो सकता है कि उन जीवों को वो ज्ञान ही ना हो। मतलब वो कर रहे हैं मतलब जैसा वो देख रहे हैं, जैसा उन्होंने देखा कि हाँ हाँ, भाई हम जैन हैं, हमें मुनि बनना है, लेकिन उसकी मुनि की जो यथार्थ स्वरूप है, अ, क्या उसकी स्टेज है, उनका उसका ज्ञान नहीं है। अपने हिसाब हम्म, से तो वो ठीक ही कर रहा है, जैसे कोई बच्चा कोई गलत काम कर रहा है तो वो अपने हिसाब से ठीक कर रहा है। मतलब बच्चा तो नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ उसकी मैं ये बोल रहा हूँ कि अ, मतलब उनको नहीं पता कि हमें सम्यक दर्शन होना जरूरी है इस हाँ, स्टेज पे पहुंचने के लिए, और हमें नहीं हुआ है। हाँ, ऐसा उन्हें ज्ञान ही नहीं है, बस वो एक रीति के रूप में, एक परंपरा के रूप में करते चले आ रहे हैं, मूल गुणों का पालन भी कर रहे हैं, मुनिव्रत भी धारण कर लिया, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप क्या होता है उसका ज्ञान ही नहीं है। हो सकता है मायाचारी भी मन में ना हो सकता है किसी को दिखाने के लिए भी ना कर रहे हो, लेकिन एक अज्ञानता भी तो एक रीजन हो सकता है। सही बहुत कह सही रहे आपने बात की, सही बहुत कह सही आपने कही। सही ये कह रहे एंगल हैं। में बताने वाला था, ये एंगल अब बताने वाला था। इसमें सब एक एक चीज मैं सोच रहा था इसमें, जी। कि जैसे जो मुनि है, अब वो जो मुनि को का उनका तो क्या भेद ज्ञान उनको करना है, भेद ज्ञान को पुख्ता करना है, कि हाँ, मतलब इसमें जो पर है वो अलग है एक्चुअली। तो अब इसको जब वो पर को अलग करके मानना है, तो कैसे अपने टेस्ट कैसे करें वो, कि वो पर को अलग मान रहे हैं नहीं मान रहे? उनके देखो जब उन्होंने ललित जी, पर को एक मिनट, एक अपने मिनट, एक मिनट सुन। हाँ, पर को जो है अपने जीवन में धारण किया नहीं किया। तो ये पता करने का तरीका एक यही है कि भाई महाव्रत आदि करें, तो उन्हें पता चल जाएगा कि भाई पर को उन्होंने अपना माना है, वो उनका पर के प्रति खत्म हुआ या नहीं हुआ। मुझे नहीं, ये ऐसा लगता किसको है। करना है ये नहीं, खोजबीन जो कौन कर रहा मुनि जो मोक्ष मार्गी हैं, नहीं नहीं, जो मैंने ये जो क्वेश्चन मोक्ष किया मार्गी था, हैं वो उसके लिए कर रहे हैं। बाकी जो अगर दूसरे अज्ञान लोग वो दिखावे के लिए कर सकते हैं, पर ये अज्ञान है लेकिन वो दिखावे के लिए जो बहुत व्रती हैं, तो क्यों व्रती होना भी एक समाज में बड़ा एक होता है ना, अरे महाव्रती आदमी है। तो हालांकि वो अंदर से नहीं उसको भेद ज्ञान है, लेकिन एक समाज में उसकी रेपुटेशन बन जाती है कि महाव्रती है। पर ज्ञानी पुरुष तो मुझे लगता है इसलिए करेगा महाव्रत, क्योंकि उसे भेद ज्ञान को पुख्ता करना है, उसे चेक करना है, टेस्ट करना है कि वो भेद ज्ञान उसको पक्का हुआ या नहीं हुआ। नहीं जो बेसिक क्वेश्चन था, ये द्रवलिंगी मुनि के लिए था जिसको सम्यक दर्शन हुआ नहीं। नहीं सर, इसमें जो जो ललित जी का प्रश्न है वो तो अ, मतलब जो भी व्यक्ति, जो भी जीव मुनि पद का धारण करेगा, वो देखा देखी भी तो कर सकता है ना। एक एक होता है नहीं, जो मणिपद धारण कर रहा है तो फिर तो वो अभी सम्यक धारी नहीं हुआ है, और मिथ्यापन अभी है उसमें काफी। तो फिर वो देखा देखी करेगा अपना समाज में अपना वो मान बढ़ाने के लिए, लोग माने नहीं, कोई उसको जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। सी, अगर अगर आज मैं बहुत ज्यादा स्वाध्याय भाई देखिए, सुन रहा मेरे हूँ। हिसाब से महाव्रत दो वजह से ही वो कर सकता है, या तो समाज में या तो वो अपने कल्याण के लिए केयर के उसे मोक्ष मार्ग में जाना है और भेद ज्ञान पूरी तरह उसे करना है, तो वो महाव्रत करके अपने आप को टेस्ट करता रहेगा बीच बीच में।
और ज्यादा से ज्यादा महाव्रत के कड़े से कड़े करेगा और बाद में उस स्थिति पे पहुंच जाएगा। दूसरा ये है कि ये भाई भी एक उसे कारण हो सकता उसे है। उसे दूसरा ये हो सकता है कि भाई क्योंकि उसने अगर देखा कि अगर थोड़े बहुत उसने महाव्रत किए और समाज में बहुत वाहवाही होने लगी, लोग आके उसको पैर छूने लगे, अरे आप तो बहुत महाव्रती हैं, बहुत ज्ञानी हैं, ऊंचे मुनि महाराज हैं, उसके फॉलोअर बढ़ गए, तो वो ऐसे दिखावे के लिए नहीं सर, ये दो करने कारण लगे। है। लेकिन एक तीसरा ये भी तो है ना, मान लिया मैं स्वाध्याय स्वाध्याय सुन रहा हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, अरे हाँ बिल्कुल सही है, आप जो बता रहे हो सर बिल्कुल सही है, मैं भी कल से जो है ना नियम धारण करूंगा, मैं भी कल से महाव्रत धारण करूंगा। मैं अंदर से परिपक्व नहीं हुआ, अंदर से मैं तैयार नहीं हूँ, लेकिन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स से मैं इग्नाइट हो गया, मैं उत्साहित हो गया और मैंने धारण कर लिया, जबकि नहीं आप नहीं, मैं बस अपने एक एक, भावों के एक लेवल पे नहीं उतना इसी में परिपक्व अभी नहीं हुआ। वो मुझे करेक्ट समझ में ही नहीं आ रहा है वो कि भैया करेक्ट उस करेक्ट। अवस्था को नहीं धारण नहीं नहीं, करने के लिए मेरी आप आंतरिक जैसे अवस्था। जैसे मैं अपने बारे में बोलूं, मैंने स्वाध्याय सुना और महाव्रत का मैंने जो बताया, अब मैं सोचा मैं भी रखता हूँ, तो मैं क्यों रखूं? या तो इसलिए रखूं कि भाई समाज में मेरे वाहवाही होने लगे, मेरा मान बढ़े, लोग मुझे पूछें, या देखिए, मेरे को इससे मतलब नहीं है, मैं तो मोक्ष मार्ग की तरफ जा रहा हूँ इसलिए महाव्रत रख रहा हूँ। देखिए यहाँ इस चीज से अपने को क्लियर होना चाहिए। महाव्रत केवल मुनि रखते हैं, और श्रावक लोग या श्रद्धालु जो श्रावक हैं वो अणुव्रत रखते हैं फिर। बहुत बढ़िया। समझे? नहीं नहीं तो नहीं, जहां नहीं सर, महाव्रत हमारा की, मतलब यही था कि एक मिनट यही विपुल था जी, कि अगर जैसे विपुल जी एक मिनट, जहां महाव्रत की बात करते हैं, वो जब मुनि दीक्षा ले लेते हैं तब उनके व्रत होते हैं, तब वो महाव्रत होते हैं। उससे पहले जितने भी व्रत होते हैं, क्षुल्लक के भी जो व्रत होते हैं, सारे अणुव्रत होते हैं। तो ये इस परिप्रेक्ष्य में हमको बात करना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब बोलिए। जी, पर अणुव्रत और महाव्रत दोनों का उद्देश्य जो ज्ञानी पुरुष है या जो उस मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है, उसका उद्देश्य यही है कि वो उस राह में जो जा रहा है तो अपने आप को टेस्ट करता जा रहा है। जैसे अगर मैं पढ़ता हूँ सेकंड पढ़ा, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, तो मेरे बीच में टेस्ट होते रहते हैं, अच्छा सेकंड क्लास कर लिया, नहीं, थर्ड में आ गया, फोर्थ में आ गया, वो बात तो मान वो लीजिए। अपने लेवल को अपने आप अपने लेवल पे सेटिस्फाई करता है, हाँ ठीक है, ये मेरे को भेद ज्ञान का ये लेवल प्राप्त हो गया, फिर और ऊंचे लेवल पे जाएगा, फिर और ऊंचे लेवल पे जाएगा। नहीं, देखिए ललित जी, दो चीजें हैं। आपकी बात सही कह रहे हैं। उसमें अगर जो अणुव्रत रखता है, चतुर्थ गुण स्थान का जो श्रावक है, वो अणुव्रति रखेगा, जिसको सम्यक दृष्टि हो गया है जो। और दूसरा, जो मुनि धारण कर लिया है वो द्रव्यलिंगी मुनि है, जिनको सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं है, वो दूसरी कैटेगरी है। जो बात चल रही है वो दो कैटेगरी की चल रही है। ये देखो, और बहुत जिसमें बढ़िया विपुल जी ने सही बोला, जो थर्ड कैटेगरी बताई, कि वो क्या कहते हैं, वो उन्होंने एक्साइटमेंट आ गया, उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली और महाव्रत रखना शुरू कर दिया। ना उसको क्या कहते हैं इसकी चिंता है कि मेरा कोई समाज में मान कैसा है, मान बढ़ेगा। ना उसको किसी चिंता है, वो अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त होने के लिए कर चल रहा है। थर्ड कैटेगरी हो सकती है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। देखो, ये सारी कैटेगरी आप लोगों ने बहुत बढ़िया से बात करी। जो विपुल जी ने जो कैटेगरी बताई, मैं वही बताने वाला था कि जरूरी नहीं कि वो मान के उसको मायाचारी का भाव हो कि मैं लोगों को ठगूं। लेकिन उसने यही समझा है कि मुनि बनना, जैसे कि आज की डेट में, देखो किसी को बुरा ना लगे, आज की डेट में ज्यादातर जो मुनि बनते हैं वो मुनि पूर्ण वैराग्य की दशा में नहीं होते हैं। और ये भी नहीं है कि वो उनको ये लग रहा है कि मेरे को ज्ञान सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं, या भेद ज्ञान हुआ कि नहीं, बस बन गए। क्योंकि महाराज ने रोज आह्वान करते हैं कि भाई तुम इस साइड में आ जाओ, तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा, छोड़ो गृहस्थी। तो भावावेश में आ गए और अपने पाल भी रहे हैं। अब एक बार संकल्पित हो गए हैं तो वो भाव पाल रहे हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि मुझे सम्यक दर्शन हुआ नहीं हुआ, भेद ज्ञान हुआ नहीं हुआ, वो चर्याओं का पालन कर रहे हैं। तो वो जो दशा है उसमें मायाचारी नहीं, बल्कि थोड़ी इग्नोरेंस है। ज्ञान की कमी होने से वो धारणा, वो पोजीशन कब ली जाती है इसका उन्हें ज्ञान नहीं, उसके पूर्वक उनको क्या प्राप्त करना है ये ज्ञान नहीं। लेकिन वो एक रूटीन में उसका पालन कर रहे हैं। तो एक कैटेगरी ये भी है। और दूसरी कैटेगरी जो इन्होंने ललित जी ने जो बात कही, उसके बारे में आपको बात बताऊं कि जैसा आपने बोला कि दो तरह के तप होते हैं हमारे, एक श्रावक के होते हैं और एक मुनि के होते हैं। तो जिस व्यक्ति को इस बात का जो है वो अभ्यास करना है, अपने आप को टटोलना है कि मैं कितने पानी में हूँ, वो श्रावक पने से ही कोशिश कर लेता है कि मैं अनुव्रत मुझसे सधेंगे नहीं। पहले छोटे छोटे से वो व्रत आदि धारण किए जाते हैं, जो अनुव्रत धारण करने में से पहले
जो भूमिकाएं होती हैं जिसमें प्रतिमा धारण होती है उसका वो टेस्ट करता है, फिर धीरे धीरे करके उसका अभ्यास करता है। लेकिन अब इसके अलावा एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अनुव्रत धारण नहीं की, वो सीधा मुनि बन गया है, मुनि बन गया। अब मुनि बनने के बाद भी दो दशाएं हैं, एक तो वो सम्यक दृष्टि दर्शन वाला मुनि है तो सीधा सातवें गुण स्थान में पहुंचेगा, और वहां वो वैराग्य के फलस्वरूप, सम्यक दर्शन के साथ वैराग्य है तो वो सही वैराग्य है, तो उसमें उसको कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो पहली ही पैर में जो है उस संकल्प से डिगेगा नहीं, भेद विज्ञान पूर्वक हुआ है। इसलिए शरीर के प्रति आदमी कहाँ अपना वो टटोलता है कि मुझसे होगा कि नहीं। अगर वो संकल्प उसका बलवान है और उसको भेद विज्ञान है तो वो कहीं डिगेगा नहीं। लेकिन वो एक मिथ्या दृष्टि जीव है जो व्रतों का पालन तो कर लिया, उसने सीधा अनुव्रत तो छोड़ो, उसने सीधा महाव्रतों का धारण कर लिया और अभी मिथ्या दृष्टि है। लेकिन अगर इसी बीच में उसको सम्यक दर्शन हो गया ऐसा हो सकता है, तो सीधा सातवें गुण स्थान पे पहुंचेगा। चौथे गुण स्थान से सीधा चौथा गुण स्थान नहीं है उसको, पहले ही गुण स्थान है, तब भी सातवें गुण स्थान तक पर पहुंच जाएगा अगर सम्यक दर्शन हुआ तो। और पहले से ही उसको प्रैक्टिस है व्रत आदि करने की, तो उसको इसलिए सातवां गुण स्थान हुआ, नहीं तो चौथा होता। अभी वो जीव जो प्रैक्टिस करता है तो क्या प्रैक्टिस करता है कि 22 परिचय की प्रैक्टिस करता है। 22 परिचय में कैसे उत्कृष्ट, एक से एक आगे जो दुर्धर तप होते ना, कि जो बरसात के दिनों में पेड़ के नीचे खड़े होकर तपस्या करना, गर्मी के दिनों में पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर के करना, सर्दी के दिनों में नदी के किनारे करना, तो ये सब क्या करता है, वो यही टेस्टिंग करता है कि उस भेद विज्ञान के फलस्वरूप मैं अपने आप को उस संकल्प के बल पर अभ्यास कर रहा हूं कि मैं खेद खिन्न नहीं होऊंगा, कैसी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए। ये 22 परीक्षाओं का कमाल वही है जो इन्होंने कहा ना, कि वो अपने आप को टटोलता है कि मेरा वास्तविक भेद विज्ञान संकल्पित है कि नहीं है, उसमें संकल्प है कि नहीं है। और इसीलिए इन दोनों बीच के बीच में, अंदर में भेद विज्ञान और बाह्य में शरीर आदि की क्रियाओं के द्वारा इन दोनों का तालमेल करके बाह्य और अंतर तप करता है। ठीक है और ना, तो ये आप सब। यदि वो संघ में रहते हैं तो जो पढ़ाई और पठन चलता है उनका, जो आचार्य वगैरह उनको पढ़ाते हैं, तो वहां पर भी सब ये जो डिस्कशन हो रहा है वो उससे भी बहुत गहन डिस्कशन होता है, ऐसा नहीं है? यस यस, आप लोगों ने बहुत बढ़िया डिस्कशन किया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो वहां मतलब पर भी कितनी ऐसा तरह गहन के भेद डिस्कशन हो होता है। सकते हैं। नहीं, मैं कितने। एक चीज और कहना चाहूंगा। जी। जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जो आचार्य श्री किसी बाल ब्रह्मचारी को जब दीक्षा देते थे, तो उसको एक मिल, ही हैज टू गो थ्रू ए मिल। वो उनको बकायदा मिल के थ्रू जाना पड़ता था। समय सागर जी के पास रह के वो उनको पूरी शिक्षा दीक्षा दी जाती थी और उनका पूरा टेस्ट लेते थे कि वास्तव में वो सम्यक ज्ञानी हुआ है कि नहीं हुआ है। उनके कुछ मापदंड है, उनसे उसको टेस्ट करते थे। और जब तक वो क्लियर नहीं करते थे, आचार्य श्री उसको कभी दीक्षा नहीं दी। और समय सागर जी इस मामले में बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन, बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो क्या कहते हैं, वो मुनि दीक्षा उन्हीं को देते थे जिनको हम उनको परख लेते थे कि भाई वास्तव में ये दीक्षा देने लायक है कि नहीं है। और उसमें बिल्कुल। जब पूरा ये जो जितने भी बाल ब्रह्मचारी थे, ये पूरे अणुव्रत लेके, जो आप कह रहे हैं ना, धूप में खड़े होके तपस्या करना, बरसात में खड़े करना, ये सारी सारी प्रोसेस से गुजरते हैं वो। ठीक है। भावनात्मक भी था ना, जब नैनागिरी में आते उनकी जो दीक्षा हुई थी, कितने लोग थे, 20-24 लोग थे। हाँ, उनमें से एक व्यक्ति को जब उन्होंने लास्ट में एक भावनात्मक टेस्ट किया हाँ, कि जितने भी अभी अभी मुनि दीक्षा के लिए आए हैं, वो सब अब अपने संसार गृहस्थ से विदा हो रहे हैं, अपनी अपनी माताओं को अपने सारे वस्त्र आदि जो हैं उनके पल्लू में डाल दो, तुम्हारे जो आभूषण वगैरह पहने हैं जो भी तुम्हारे पास सब उनके पल्लू में डाल दो, और आज के बाद उनका ग्रहण नहीं करना, और उनको माता को बोलना है कि ये मैं आज से उन्हीं दीक्षा का के ऊपर अग्रसर हूँ। तो माता को अपना सबको सपर समर्पण करना है और निरपेक्ष भाव से करना। तो इस परीक्षा में नहीं 23 तो उसके जो है बाद वो एक सफल हो एक गए। एक, एक, एक वक्त तक ये भी बुलवाया था हाँ, कि अब मेरा आपसे माता का और बेटे का कोई कोई रिश्ता नहीं। संबंध नहीं है। हाँ, इस पे बराबर। एक एक बाल बाल ब्रह्मचारी के आंखों से आंसू निकल गए।
हाँ। तब उसको वहां से रिजेक्ट कर दिया, तुमको मुनि दीक्षा नहीं दी जाएगी। यस। तो ये जो है अंतरंग टेस्टिंग थी, और बहिरंग टेस्टिंग जो है वो भी होती रहती है ना। जैसे एक एक टाइम का जो भोजन आदि करना, अगले दिन से ही आज आपने पूरा दबा के खाया 2 बार 3 बार, और दूसरे दिन से ही आपको नहीं मिलेगा एक एक समय के अलावा, और उसमें ही अंतराय हो सकता है। तो इनके अभ्यास करते हैं लोग, बहुत से लोग अपने घरों पे करते हैं। गृहस्थ ऐसे साधारण नहीं है, ये सारे अभ्यास होते हैं। तो जैसे ये ललित जी ने जो बात कही है कि वो अभ्यास जो है, एक बार वैराग्य की दशा में तो जीव को बिल्कुल, जैसे अपराधी को एक खून चढ़ जाता है ना, तो बोले सिर पे खून चढ़ गया वो सब कुछ भी कर सकता है, उसी तरह से दूसरी तरफ दूसरी दृष्टि में जब जीव पॉजिटिव होता है, जब उसको मोक्ष मार्ग प्रशस्त होने का समय आता है, तब उसको ये सब राग आदि तो छूट ही जाते हैं, बल्कि शरीर आदि के प्रति भी ममत्व न के बराबर होने के कारण ही ये परिचर्याएं चर्याएं उसकी सधती हैं, नहीं तो सधेंगी नहीं। ठीक है सर। तो बहुत बढ़िया डिस्कशन किया। देखो कितनी तरह के भाव जीव के हो सकते हैं। सन्मार्ग में जाने वाले के, मुक्ति मार्ग की ओर बढ़ने वाले की इतनी सारे वैरायटी हमने थोड़ी सी डिस्कस की है, इसके अलावा भी अनंत हो सकते हैं। क्या क्या भाव हो सकते हैं, क्या क्या सोच हो सकती है, किन कारणों से मैंने दीक्षा ली, और वो कारण जो है कितने सही हैं कितने गलत हैं। मिथ्यात्व के वशीभूत होकर ली, मायाचारी के वशीभूत होकर की, या अज्ञान वश से उतना किया, ये सब इनकी कैटेगरीज हैं। वो सब केवल ज्ञान गम है या आचार्यों को किंचित मालूम होता है। तो अपना मेन इशू क्या चल रहा है कि जो पुण्य की जो दशा है, वो पुण्य सम्यक दृष्टि के लिए पुण्य क्या मायने रखता है, और मिथ्या दृष्टि का क्या मायने रखता है। एक ही प्रक्रिया में, महाव्रतादि के पालन करने की कॉमन क्रिया में, मिथ्या दृष्टि की क्या अभिलाषाएं होती हैं, और क्या उसका निष्कर्ष निकलता है, और सम्यक दृष्टि का क्या भाव होता है ना। मैंने एक बात कही थी कि जो प्रशस्त पुण्य है, मैंने भी कई बार, हम और आपने प्रशस्त पुण्य कमाया, जिसके उदय में हम आज स्वाध्याय में बैठे हैं। और देखो जैसे कौवा होता है ना, कौवा, तो वो उसके अंदर एक गुण होता है कि उसको अगर जरा सी जूठन मिल जाती है तो वो काव काव करके अपने सौर स्वजनों को बुला लेता है कि मुझे ये मिला है, तुम सब आओ, अपन सब मिलकर खाएं। ठीक उसी प्रकार से हमें दर्शन के अंगों में एक प्रभावना नाम का अंग है, एक वात्सल्य नाम का अंग है, जिसमें हमें अगर कुछ अच्छा आनंद की चीज मिलती है, तो साधर्मी भाइयों को या सेम सिमिलर सोचने वालों को आवाहन करके बुलाते हैं, ये इनके इन प्रकार बुलाते हैं कि भैया देखो यहाँ आनंद की बरसात हो रही है, तुम भी क्यों ना इसको लूटो। ऐसे ही व्यक्ति 16 कारण भावनाएं भाते हैं, और उन्हें लोक भावना होती है, लोक के उपकार की भावना होती है। इसलिए समस्त कषायों को छोड़ करके इस मार्ग पर चलने और चलाने का हमें प्रयत्न निरंतर रखना चाहिए। स्वयं को भी चलाओ, और दूसरे जुड़ते हैं तो आनंद से भर जाओ। उनकी कोई छोटी मोटी बाधाएं हो तो उनको दूर करो और उनको इसमें जोड़ो, है ना। ये सम्यक दृष्टि का एक गुण होता है। तो मैं आपको वो जो प्रशस्त पुण्य की बात चल रही थी, उसमें थोड़ा सा अपन और पढ़ेंगे, और वो जो केवल ज्ञानियों की बात कर रहे थे वो कभी ले लेंगे बाद में। तो देखो, तो महाव्रतादि पालने वाले अपने में आनंदित रहते हैं, फिर उन्हें भार और क्लेशकारी शब्दों में क्यों कहा। तो सम्यक दृष्टि जीव को आत्महित की दृष्टि प्राप्ति है, अतः महाव्रतादि के पालन में संसार के पापों से मुक्ति मानकर आनंदित होता। मिथ्या दृष्टि की दृष्टि पुण्य के बंध की दृष्टि है। एक ही क्रिया में एक मुक्ति मार्ग का पथिक है, और दूसरा बंध मार्ग का पथिक है, अतः उसे भग्न और क्लेशी कहा जाता है ना। आपने वो कहानी पढ़ी थी ना, जो ज्ञानाडव ग्रंथ में के रचयिता थे ना, शुभ चंद्राचार्य, और उनके भाई थे भर्तरी। दोनों ने राजपाट त्याग करके और दिगंबरी दीक्षा धारण की, जैनेश्वरी दीक्षा धारण की। 12 साल तक एक ने तो जैनेश्वरी दीक्षा पूर्णता से प्राप्त की, शुभचंद्राचार्य ने, और दूसरे ने उस 12 साल में एक रसायन की सिद्धि करी। उस रसायन जिससे
जो पत्थर पर पड़ करके स्वर्ण रूप में हो जाता है या लोहे को स्वर्ण बना देता है, उसकी सिद्धि की 12 साल। तो दोनों ने ही तपस्चरण कर, सिद्धि करने के लिए भी तपस्या करनी पड़ती है ना, दोनों ही की ने की, लेकिन एक ने किस उद्देश्य से किया और क्या प्राप्त किया है ना, अपन सब जानते हैं। तो फिर यहाँ बोल रहे हैं, एक प्रश्न और किया उन्होंने, दृष्टि बंध पर हो या मुक्ति पर हो, होता तो दोनों को पुण्य बंध ही है। महाव्रतादि रूप परिणामों से पुण्य का संचय ही तो होता है, तब दोनों की स्थिति में क्या अंतर है? महाव्रतादि रूप परिणामों से पुण्य का संचय तो होता ही है, तब दोनों की स्थिति में क्या अंतर है? देखो ये बात नोट करना आप, क्योंकि महाव्रतादि पालन करने की बात कौन सी तरह से कह रहे हैं, शिथिलाचार पूर्वक नहीं, जैसा शास्त्रों में विधि बताई है महाव्रतादि पालन करने की, वैसी ही पालन करना, दोनों लोग वैसे करना है, सम्यक दृष्टि भी और मिथ्या दृष्टि भी, शीतलाचार की बात नहीं करना। तो उसमें भी वो बोल रहे हैं कि दोनों की दृष्टि में महान अंतर है। सम्यक दृष्टि पुण्यबंध और पुण्यबंध के फल को उपादेय नहीं मानता, जबकि मिथ्या दृष्टि उसे भी उपादेय मानता है। किसे भी? पुण्य को भी। वो ये भी हो सकता है, अभी जैसे आप लोगों ने अभी समीक्षा की ना, वो ये भी हो सकता है कि वो चाहता तो मुक्ति है, मिथ्या दृष्टि है, महाव्रतादि पालन कर रहा है और इस भाव से ही कर रहा है कि इससे मुझे मुक्ति हो जाएगी, लेकिन साथ में उसको जो पुण्य भी बन रहा है, उसको ये भी सोच रहा है कि यार आम के आम और गुठलियों के दाम, इससे मुझे मोक्ष भी मिलेगा और पुण्य का बंध भी होगा, तो दोनों हाथ में लड्डू, ऐसा उसका चिंतन हो सकता है। यदि मिथ्या, हाँ, सम्यक दृष्टि पुण्य बंध और पुण्य बंध के फल को उपादेय नहीं मानता, जबकि मिथ्या दृष्टि उसे भी उपादेय मानता है, अतः दोनों का अंतर स्पष्ट है। फिर एक प्रश्न किया, यदि मिथ्या दृष्टि जीव पुण्य बंध कारक व्रतादि के पालन में आनंद मानता है, देखो शेरे ने और आगे क्वेश्चन किया, यदि मिथ्या दृष्टि जीव पुण्य बंध धारक व्रतादि के पालन में आनंद मानता है, तो वह ना भग्न है ना संक्लेशी है, बल्कि उसे हे मानने वाले सम्यक दृष्टि को ही क्लेश है और वही भग्न है, क्योंकि उसे वह करना पड़ता है जिसे वह हे मानकर करना नहीं चाहता है ना। आप देखो प्रश्न समझना, क्या बोल रहा है कि वो मिथ्या दृष्टि जीव है, वो व्रतों को ये मान के कर रहा है कि इनसे मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी, और बहुत आनंद पूर्वक उसको कर रहा है, तो क्या गलत कर रहा है? उसको कोई संश्लेषित परिणाम है ही नहीं, आनंद से भरा हुआ है, उस आनंद पूर्वक ही उन व्रतों को पालन कर रहा है और ये मानकर कर रहा है कि ये मुझे पुण्य का भंडार दे देंगे। बोले उसके मुकाबले में वो जो सम्यक दृष्टि है, जो उसको भार समझता है उस पुण्य को, वो संश्लेषित परिणामी है, कि वो बिना बात के, वो चाहता तो नहीं है पुण्य बंद करना, लेकिन उसको हो रहा है, इसलिए दुखी भी तो है ना वो सर ये उस यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत है। सम्यक दृष्टि जीव होगा, हाँ वो समता में रहेगा, हाँ। उसे इस बात का कोई आकुलता नहीं है, कोई दुख नहीं है कि वो उससे संक्लेशित नहीं है। ये क्वेश्चन ही गलत है। नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, उसका आंसर यही है जो आप कह रहे हो। अच्छा। क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नहीं उठाएंगे तो आप ऐसा आंसर कैसे दोगे? नहीं नहीं, मैं बात ये कह रहा हूँ कि सम्यक दृष्टि जीव अगर संक्लेशित हो जाए तो फिर वो हाँ, समता भाव है ही नहीं उसमें, तो वही फिर वो तो उत्तर सम्यक दिया दृष्टि आपने, नहीं है। हाँ। उत्तर तो वही आ रहा है। अच्छा नहीं, अच्छा। एक्चुअली सब सीविजन साहब का कहना ये है कि अगर मिथ्या दृष्टि जीव है, जी तो अगर वो आनंद की दृष्टि से कर रहा है, तो उसमें जो जो विघ्न आएंगे तो क्लेश तो होगा ही उसको, बगैर क्लेश के वो चूंकि वो तो मिथ्या दृष्टि है। नहीं जो सर, कुछ मेरा नहीं, जो ये बात करने क्वेश्चन में है। नहीं। महाव्रतादि करने में जो अड़चने आएंगी, जो प्रतिकूलता आएंगी, तो उनमें आनंद अनुभव करेगा मिथ्या दृष्टि। देखिए मैंने ललित तो जी अगर आपने उनमें गलत। नहीं, मैं आपकी बात को थोड़ा अलग डिफरेंट तरीके से बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने नहीं नहीं मेरा मिथ्या मेरा दृष्टि रिवर्स जीव था। जो है, मिथ्या दृष्टि जीव है, वो उन चीजों भावतादी करते समय जो प्रतिकूलता आएंगी, अड़चने आएंगी, मुश्किलें आएंगी, तो उस समय वो समता भाव नहीं रख पाएगा, उसको वो खेद खिन्न होगा, क्लेश नहीं, ये करेगा।
ये भी आपका इसी इसी के उत्तर में जुड़ जाएगा, जो सीवी जन साहब का जो तो नहीं, उत्तर आने वाला इसीलिए नहीं, इसीलिए उसका क्वेश्चन गलत है। इसका मतलब वो मिथ्या दृष्टि बात को नहीं समझ पाया है प्रश्न करने वाला, इसलिए जैन ठीक है, साहब बोल बढ़िया। रहे हैं। बढ़िया है, तो आपने उस दोनों ने उसके प्रश्न को खारिज कर दिया ये उत्तर दे करके। दोनों का उत्तर मैं बताता हूँ। समाधान दिया, बंद और बंद के फल में आनंद मानना ही तो भग्नता है, मूर्छा है ना। मिथ्या दृष्टि पे देखो, सबसे पहले कैटेगरी क्या है कि अगर वो उसमें आनंद मान रहा है कि आओ मुझे इससे पुण्य का बंध होगा और इससे वो प्रसन्न है, तो सबसे पहली मूर्खता तो यही है। बंध को मुक्ति का मार्ग मानना ये न्यायोचित नहीं, नंबर एक। मूर्छा है, वही क्लेश है। बोले यही जो मूर्खता है, सबसे बड़ा क्लेश तो यही है। दूसरी बात, जो उसमें आनंद मानेगा वह उस बंध के फलोपभोग से पुनः कर्म का ही बंध करेगा, जिसका उत्तर फल नरकादि दुख है। ये दूसरा है ना। और सारे उत्तर इसी में समाहित हैं, आप समझना। अतः मिथ्या दृष्टि का आनंद उदकर में कष्टकारक ही है ना। जब वो उदय में आएगा तब तो वो कष्टकारी है ही। दूसरी बात जो है, अपन इसको पूरा पढ़ेंगे फिर एनालाइज करते हैं। सम्यक दृष्टि बंध से मुक्त होना चाहता है, अतः बंधन को क्लेश कारक मानकर उससे छूटने के उपाय स्वरूप आत्मानुभवन रूप जो वेद विज्ञान उसमें आनंद मानता है, उसका फल पुण्य पाप बंध से मुक्ति ही है। अतः वह ना भग्न है ना क्लेशी है, किंतु उसकी यह तपस्या उसे आनंददायिनी है। उस पर दृष्टि रखकर वह तप क्लेश में भी आनंदित है। देखो अभी ये इतना शॉर्ट में इन्होंने उत्तर दिया है, लेकिन उत्तर पूरा हुआ नहीं। कल, अभी समय हो गया, कल अपन इस प्रश्न को उठाएंगे और आप लोग सब बहुत अच्छे से एनालाइज करोगे कि आपके जो जिन भावों से आपने उसके प्रश्न को खारिज किया था वो इन उत्तर में कंप्लीट हुआ या नहीं, या इसमें कुछ एडिशन करना। इसमें अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, है ना। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, अपन कल के लिए रखते हैं इसको। अभी समय हो गया, और अभी ललित जी आए हुए हैं तो जिनवाणी स्तुति करें। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अनम्यूट करिए, हाँ। मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप पर भास वे को भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और हानि है। जहां तहां तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जबूदन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। यह वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। की जय।